बेटा क्लास लाइव हो गई? कमेंट करके बताओ बच्चों, सारे सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्लास लाइव हो गई क्या? बताओ बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास लाइव हो गई है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। कल हम पढ़ रहे थे क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स। आज हम उसी चीज़ पे आगे आते हैं और चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से बातों को समझ लेते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि यार नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ओड फैक्टर, इवन फैक्टर, 3 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, 500 के मल्टीपल, किसी के भी कुछ भी निकालना हो तो किस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन को किया जाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट आपको याद आ जाए। और आज हम क्लास को शायद थोड़ा लंबा ले जाएं क्योंकि मुझे आज ये ख़त्म कराना है। फिर कल शनिवार, परसों रविवार, 2 दिन छुट्टी हो जाएगी तो एटलीस्ट एक टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो देखिए यार, उसी क्वेश्चन को दोबारा दोहरा लेते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 360 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में भी था और मेरा सवाल ये है कि 360 के बारे में अपना सारा ज्ञान झाड़ दो भाई, जो जो है तुम्हारे पास। तो सबसे पहला ज्ञान तो यही पूछेगा, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये समझाया था, जी शिवम सर आप ऐसे ही पढ़ाया करें, कैसे कि मत सुनी, किसी की मत सुनिए। हम चाहते हैं चाहे जितना टाइम लग जाए पर मैथ को दोबारा ना पढ़ना पड़ा। बहुत बढ़िया बात बोली है शिवम ने। शिवम भाई सच्चाई यही है, मैं भी यही चाहता हूं कि एक बार पढ़ लिया तो आपको ना प्री पढ़ना पड़े, ना मेंस पढ़ना पड़े, ना यूपीएससी का पढ़ना पड़े, सीसेट पढ़ना पड़े, ना सीडीएस पढ़ना पड़े। एक बार पढ़ लिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद बस प्रैक्टिस का खेल रहेगा और बाकी कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, और कोई दिक्कत ही नहीं है। सोनू, रिंकू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आज ही। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आज मुझे बेटा ये खत्म भी कराना है। तो 360 के फैक्टर कैसे निकालें? तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनको 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो, तो ऐसे लाइन खींच के कर लीजिए। यहां 360 का देखिए, हर कोई शुरुआत में जल्दी नहीं पकड़ता, लेकिन धीरे धीरे वो चीजों को समझता है। 2 से काटा 180, फिर 90, फिर 2 से काटा 45, फिर 3 से काटा 15, फिर 3 से काटा 5, फिर 5 से काटा 1। यही बात बनी ना दोस्तों? तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 360 हो गया जी 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। बिल्कुल। अफजल भाई, तेरा नाम ले दिया। अफजल क्यों परेशान हो रहा है? और सारे ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे नाम लेता रहूं? ठीक है अफजल, बहुत प्यारा नाम है भाई। आ जाओ जरा सामने आओ सवाल पे। कहानी ये है कि इसके हमें नंबर ऑफ फैक्टर बताने थे, तो तरीका बताया था कि मेरे बच्चों जो भी फैक्टर, जो पावर है प्राइम नंबर की, उसमें एक जोड़ दो। तो 3 में एक जोड़ा 4, उसके बाद 2 था तो 2 में एक जोड़ा 3, फिर 1 में एक जोड़ा 2। तो आप देखेंगे कि 4 3 12 दूनी 24 फैक्टर इसके हुए। यहां तक मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई दिक्कत रही होगी। 4 और 2 में एक 3, 1 में एक 2, 4 3 12 दूनी 24 फैक्टर है। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों इसी सवाल में मैं आपसे ये पूछ लूं, दूसरा क्वेश्चन, कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर बता दो भाई, क्या होंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर? अगर इवन फैक्टर आपको चाहिए तो उसका तरीका यह है कि इवन फैक्टर का मतलब है जो 2 के मल्टीपल हो। अगर 2 के मल्टीपल लेने हैं तो कहां गया ये रहा, ठीक है जी। अगर यहां 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 ये नंबर लिखा हुआ है, क्लियर है? तो इसका तरीका ये है कि आपको 2 का मल्टीपल बनाना है, तो अर्थ ये हुआ कि आपको एक बार 2 बाहर लेना होगा। तो एक बार 2 बाहर ले लेंगे, तो यहां 2 की पावर 3 थी, एक बार ले लिया तो बचा कितना? 2 की पावर 2, क्लियर है जी। यहां 3 की पावर 2, यहां 5 की पावर 1। अरे हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? बहुत बढ़िया, यही बना ना, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। अब यहां नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढ लो। तो ढूंढोगे तो 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, तो 3 3 9 दूनी 18, यानी 2 गुना के
और k की वैल्यू कितनी आ गई 18। मतलब k की जगह हम 18 वैल्यूज रख सकते हैं और 18 वैल्यू रखने पे जो वैल्यूज आएंगी वो सारे के सारे 360 के फैक्टर ही आएंगे और वो सारे के सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो इवन होंगे। क्यों? क्योंकि हम 2 के मल्टीपल करने लग रहे हैं। हाँ है ना? तो इसका अर्थ यहां पे ये निकला मेरे बच्चों कि कुल मिला के 2 के कितने फैक्टर हुए? 18 फैक्टर। 2 का मतलब इवन कितने फैक्टर हुए? 18 फैक्टर हुए। क्लियर है जी यहां तक की बात? अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ओड फैक्टर बताओ, ओड फैक्टर, तो इसका एक आसान सा तरीका तो यह है कि अगर आपने इवन निकाल लिया है, टोटल नंबर निकाल लिया, तो घटा दो सीधा। तो जैसे टोटल फैक्टर 24 थे, इवन 18 है, घटाओगे तो उत्तर आ गया 6। दूसरा तरीका यह भी है इसका कि आपको इवन फैक्टर नहीं चाहिए, आपको चाहिए ओड फैक्टर। अगर आपको ओड फैक्टर चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 2 का मल्टीपल नहीं चाहिए। अगर आपको ओड चाहिए तो 2 का मल्टीपल नहीं चाहिए, मतलब वो सारी वैल्यू उड़ा दो जो 2 बना सकती है। तो 2 तो यहीं से बन सकता है, तो इसको उड़ा दो। उड़ाओगे तो बचा क्या? 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। इसका मतलब 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 3 दूनी 6। कितने फैक्टर बने जी? 6 फैक्टर। क्लियर है यहां तक की बात? बहुत बढ़िया। एक बात और आगे आते हैं, चौथा पॉइंट। मैं यहां आपसे ये कह दूं कि बताओ यार इसके कितने ऐसे फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 तो यही बात बन जाएगी, मल्टीपल ऑफ 20 लिख देते हैं। कैसे? कितने गुणनखंड होंगे जो 20 के गुणक होंगे? ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 20 के गुणक होंगे? क्या इसी बात को सीधे और सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं मेरे बच्चे, ज्योति बेटा बहुत बढ़िया समझ आ रहा है, वेरी गुड। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने सारे बच्चे हैं, मैं क्या बताऊं, 99% स्टूडेंट इसका खटाखट आंसर लिखने लग रहा है कमेंट पे। बहुत गजब की चीज है मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अगर 20 के मल्टीपल पूछ रहा है तो इसका मतलब ऐसे नंबर या ऐसे फैक्टर पूछ रहा है जो 20 से पूर्णतः भाग होते हो। क्लियर है जी यहां तक का? तो अगर बात ऐसी है, अगर बात ऐसी है तो भाई 20 किससे बनता है वो निकालो। इसको तो मिटा देता हूं। 20 किससे बनता है? तो आप कहोगे 20 बनता है जी 4 गुना 5 से। 4 गुना 5 का मतलब बना 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर है। तो मतलब ये फैक्टर कॉमन लेने पड़ेंगे, क्योंकि 20 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब 20 का कोई मल्टीपल हो रहा होगा, है ना? तो 20 का मतलब बना 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। ये चीज मेरे बच्चों आपको यहां से क्या लेनी पड़ेगी? कॉमन लेनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 2 कॉमन ले लोगे तो बचा कितना? 2 की पावर 1, है ना? 5 की पावर 1 बाहर निकाल दी तो बचा कितना? 5 का कुछ बचा ही नहीं, सीधा 3 की पावर 2 बची। अरे बोल दो हाँ या ना? सही है गलत है? सही है। तो आप देखोगे कि ये बना 20 और यहां 2 की पावर 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 3 दूनी 6। तो ऐसे कितने इसके फैक्टर बनेंगे जो 20 के मल्टीपल होंगे? तो आंसर होगा 6। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू? इज इट ओके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था मेरे प्यारे बच्चों जो हम कल पढ़ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप रोज घर पे पढ़ते होंगे। अब हम इसी में आगे चले जाते हैं। तो अब तक हमने कितनी चीजें सीख ली? अभी तक हमने नंबर ऑफ फैक्टर सीख लिए, हमने इवन फैक्टर सीख लिए, ओड फैक्टर सीख लिए, मल्टीपल ऑफ 2, 4, 5, 6, 7, 8, किसी के भी मल्टीपल ऑफ फैक्टर निकालने हो कि कितने फैक्टर है जो 7 के मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है, वो भी हमने सीख लिए। अब जैसे इसी सवाल की अगर मैं बात करूं 360 की और आपसे पूछूं कि बताओ इसके कितने ऐसे फैक्टर है जो 7 के मल्टीपल है, तो आप क्या आंसर बताएंगे? अरे गजब गजब गजब, हर बच्चे ने बता दिया 0 फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि यहां 7 है ही नहीं। जब 7 है ही नहीं तो 7 का कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं। क्लियर है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना चीजों को लेके। तो ये सारी बातें सिखा दिया मैंने। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके सम ऑफ फैक्टर्स पे। किस पे चलते हैं मेरे बच्चों? सम ऑफ फैक्टर्स। हाउ टू गेट सम ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स क्लियर है यार? अगर हम सम ऑफ फैक्टर्स पे जाना चाह रहे हैं तो क्या बताऊं मैं सम ऑफ फैक्टर्स में? तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं
और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि यार 12 के सभी गुणनखंडों का योग निकाल के बताइए। 12 के सभी गुणनखंडों का क्या निकाल के बताइए मेरे बच्चे? योग निकाल के बताइए। तो तरीका ये होगा कि आप, भाई छोटा नंबर है तो पहले 12 के फैक्टर निकाल लो। तो 1 फैक्टर बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 6 बना, 12 बना। अब जोड़ लो जिन्हें। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 और 12 28। कैलकुलेशन देख लेना, गलत ना कर रखी हो मैंने। 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28, यानी इसके सभी फैक्टर्स का जोड़ बना मेरे बच्चे 28। लेकिन ये बात यहाँ तक तो करनी ठीक थी, क्यों? क्योंकि नंबर ये छोटा था। अगर नंबर छोटा था तो मैंने इसके फैक्टर निकाल लिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे नंबर बड़ा होता, 360 होता, 3600 होता, कुछ भी लिखा होता, तो आप जानते हो उनके फैक्टर तो 360 का ही हमने किया था। 24 फैक्टर है, तो पहली बात तो 24 फैक्टर सही सही निकाल के रखना। दूसरी बात उन सारे फैक्टर्स का जोड़ निकालना। ये क्वाइट डिफिकल्ट वर्क है, और अगर ये डिफिकल्ट काम है तो हमें इसे आसानी से समझ के करना चाहिए। कैसे? उस बात को समझिए। भाई 12 को हम ऐसे तो बांट ही सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना में 3। भाई 4 3 12। अब आप ये बताओ कि 2 की पावर 2 लिखा गया है, तो 2 की पावर 2 के कितने फैक्टर बने? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 0 इसका एक फैक्टर है, 2 की पावर 1 इसका एक फैक्टर है, 2 की पावर 2 इसका एक फैक्टर है। 3 की पावर 1 के कितने फैक्टर बने? 3 की पावर 0 इसका एक, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, यहां लिख देता हूं। तो 2 की पावर 0 इसका एक फैक्टर है, 2 की पावर 1 इसका एक फैक्टर है, 2 की पावर 2 इसका एक फैक्टर है, और 2 की पावर, बस इतना ही। यहाँ 3 की पावर 1 है तो हम लिख देंगे 3 की पावर, अलग कलर ले लेते हैं कि भैया 3 की पावर 0 एक फैक्टर है और 3 की पावर 1 एक फैक्टर है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बच्चे ये फैक्टर बनते कैसे? तो आप मुझे ज्ञान बांटेंगे कि सर नंबर ऑफ फैक्टर बनाने हैं तो इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 1। इस वाले को इससे भी गुना करो और इससे भी गुना करो। तो 1 को 3 की पावर 0 का मतलब भी 1, ये आप जानते किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, बिल्कुल। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्लियर है? फिर 1 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3। ठीक है। गौरव कह रहा है कि सर जी थोड़ा फास्ट पढ़ा है। बकवास कर रहा है, फास्ट पढ़ाओ। बेटा जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ो ना, आप थोड़ी पढ़ा रहे, मैं पढ़ा रहा हूं यार, ऐसे ना बोला करो। मैं धीरे ही पढ़ाता हूं, धीरे ही पढ़ाऊंगा, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो नहीं। अब इस पे आ जाओ। 2 की पावर 1 2, 2 को 1 से गुना किया 2, 2 को 3 से किया 6, तो एक 2 आ गया और एक 6 आ गया। क्लियर है? मतलब इसको इससे भी किया, इससे भी किया, फिर इससे करेंगे 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 एकम 4 और 4 तिये 12। तो इस तरीके से कुल मिला के इसके फैक्टर बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें इनका सम निकालना है तो पहले मैं इन फैक्टर्स को लिख देता हूं प्रॉपर फॉर्मेट में। तो पहला फैक्टर होगा 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 0। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हो और कति ट्रेडिशनल धीरे धीरे लेके चल रहे हो। भाई कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, मैं किसी चीज को रटवा नहीं रहा हूं यहां। 2 की पावर 0 को फिर 3 की पावर 1 से गुना करेंगे, 3 की पावर 1 से। ये तो हो गया पहला काम। अब इससे लेके चलेंगे, इधर भी गुना और इधर भी गुना। तो 2 की पावर 1 को 3 की पावर 0 से गुना करो, 2 की पावर 1 को 3 की पावर 0 से गुना करो, फिर 2 की पावर 1 को 3 की पावर 1 से गुना करो। क्लियर है भाई? यहां तक की बात छोटा कर लेते हैं इसको हल्का सा। अब आते हैं भाई यहाँ 2 की पावर 2 को 3 की पावर 0 से भी और 3 की पावर 1 से भी, 2 की पावर 2 को 3 की पावर 0 से और 2 की पावर 2 को 3 की पावर 1 से, इनसे गुना करते हैं। अब जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जब हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, तो होता क्या है कि आप यहां देख रहे हैं कि यहाँ क्या चीज कॉमन आने लग रही है? तो 2 की पावर 0 कॉमन आ रही है। तो यहां क्या बचा? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। हाँ या ना दोस्तों? सही या गलत? सही। यहां से क्या कॉमन आने लग रहा है? तो आप कहोगे यहां 2 की पावर 1 कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 0 जमा 3 की पावर 1। यहां से क्या कॉमन आने लग रहा है? 2 की पावर 2 या 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि कुल मिला के फैक्टर कितने? तो ये 1 फैक्टर, ये 2 फैक्टर, ये 3 फैक्टर, ये 4 फैक्टर,
ये 5 फैक्टर, ये 6 फैक्टर, कुल मिला के फैक्टर बने 6। हाँ है ना। अब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें, अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में कि क्या चीज कॉमन आ रही पूरे एक्सप्रेशन से। तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 0 जमा 3 की पावर 1, ये वाली वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन आ रही है। अरे हाँ है ना, बात आ रही है समझ में। यहां क्या बचा 2 की पावर 0, यहां क्या बचा 2 की पावर 1, तेरी का यहां क्या बचा 2 की पावर 2। एक बार आप इतनी बात को समझो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। मिल के लड़ना है, करो भाई करो, एक बार देखो, देखिए कॉन्सेप्ट यहीं से होगा। ये अंधेरी रातें तुम्हें एक दिन अफसर बनाएंगी बेटा। और देखिए अब तो वैसे भी मानसून का मौसम है ना, बढ़िया से घर पे पढ़ाई करिए, ना गर्मी है ना कोई और दिक्कत है, मच्छर वच्छर खा रहे होंगे, चदरे वदरे ओढ़ लो, पूरे कपड़े पे पहन लो, पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। बहुत धीरे चल रहे और धीरे ही चलेंगे। जब तक रहेगा समोसे में आलू, हम पढ़ाएंगे यूं ही सालू। देखो ये तो अलग ही बना दिया मैंने। देखो जी, अब है क्या कि नंबर ऑफ फैक्टर आप ऐसे ही तो निकालते थे कि यार इसका हर एक पेयर इसके दो नंबर से मिलके दो फैक्टर बनाने लग रहा है। तो इसके कितने पेयर है 3 पेयर, और हर पेयर इससे 2 फैक्टर बना दे रहा है, तो टोटल फैक्टर कितने हो रहे थे 6। तो ये बना मेरे बच्चों सभी फैक्टर्स का जोड़। अब इसे देखेंगे 2 की पावर 0 बना 1, 2 की पावर 1 बना 2, 2 की पावर 2 बना 4, 4 2 6 और 1 7, यहाँ 3 की पावर 1 3 और ये 1 3 और 1 4, 7 चौक 28। तो सभी गुणनखंडों का योग हो गया 28। क्या इसी तरह करना पड़ेगा? नहीं। अब हम इसके शॉर्टकट की बात करते हैं। क्या कि भैया 12 है तो सबसे पहले 12 के फैक्टर लिख लो। आपने लिखा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो अगर आप सम ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो तरीका है कि 2 की पावर 2 के जितने फैक्टर हैं तो इसके फैक्टर होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 के जितने फैक्टर हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब इसके सारे फैक्टर निकल गए, अब इनको कर दो गुना। आप कहे जी हमें चाहिए तो यहां जोड़ था, फिर गुना क्यों किया? कोई जवाब नहीं देगा आपको, लेकिन आपको जवाब अपनी बात से यहां मिल चुका होगा कि बेसिकली यहां गुना क्यों होता है। इसलिए होता है कि हम जोड़ ही रहे होते हैं। असलियत में तो हम सारे फैक्टर को जोड़ ही रहे हैं। देखिए जोड़ ही तो रखे हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए कुछ कुछ चीजें कॉमन लेते चले जाएंगे। और जब कॉमन ले रहे होंगे ना, तो दो चीजें, जब कोई चीज कॉमन लेते हैं किसी में से, तो बीच में साइन क्या निकल के आ जाता है? इनटू का। इस वजह से मेरे बच्चों यहां पे इनटू का साइन आता है। क्लियर है यहां तक की बात? तो अब आगे से आप ध्यान रखिएगा सम ऑफ फैक्टर्स की कहानी में। तो बस इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 4। तो इसका मतलब सारे फैक्टर्स का जोड़ कितना आएगा? 28 है। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंचल, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो बहुत चंचल है, एक लड़की है चंचल। ठीक है, आइए चलिए जी जरा आगे बढ़ते हैं। मैं एक नंबर ले लेता हूं 360। इसके फैक्टर करे थे हमने, याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सिखाए थे इसके फैक्टर। या यहीं जगह यहीं कर लेते हैं, पर यहां तो जगह बची नहीं, तो भाई इसको आगे कर लेते हैं। तो ये बना 3 की पावर 2, अरे सॉरी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो ये बना भाई 360। हाँ है ना? अगर आपको ये करना नहीं आता है और कति बाउल है तो एक तो वो तरीका है, दूसरा ये था कि 360 के आपको जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं वो टुकड़े कर लो। मुझे 9 गुना 40 दिखाई दे रहा है, 9 को मैं 3 की पावर 2 कर लूँगा, 40 को 8 गुना 5, 8 को 2 की पावर 3 गुना 5 कर लूँगा। अगर मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे एक बात तो साफ दिखाई दे रही कि 36 गुना 10 तो है यार। तो 10 का मतलब बना 2 गुना 5,
36 का बना कितना भाई? अब इसे तो कर सकते हैं ना 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 तो 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2। अब 2 और 1 3, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 1। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना और खोना मत गहरी 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 बातों में। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर। ये मत सोचो कि मैं बार बार यही रिपीट करा रहा हूं, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, लेकिन चीजें समझते चले जाइए। हम ये जो नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर है इनका दोबारा रिवीजन नहीं करने वाले, ना आप रिवीजन करने वाले। मैं एक प्रैक्टिस बैच लेके आऊंगा, ठीक है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। वहां आपको ये कॉन्सेप्ट अपने आप याद आते चले जाएंगे, हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इतनी गहराई से पी जाओ इन कॉन्सेप्ट को कि भूले ही ना, ठीक है। तो भैया नंबर ऑफ फैक्टर्स में यहाँ 3 पावर थी, तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 4 3 12 दूनी 24। अब यहीं पे हरे हरे पेन से मैं आपसे पूछ लेता हूं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर बताओ, कि सारे गुणनखंडों का योग बताओ। तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 3 के यही तो फैक्टर होंगे। अरे हाँ है ना, जो पावर उसमें एक जोड़ते हैं तो 3 में 1 जोड़ा 4, इसका मतलब 4 फैक्टर होंगे, यही वाले होंगे, हाँ है ना। अब आते हैं 3 की पावर 2 पे, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, बोलिए ना। फिर आते हैं 5 की पावर 1, तो इसके ये फैक्टर होने 5 की पावर 0 जमा 5 की पावर 1। अब हमें इन्हें सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो आएगा 8 4 12, 2 14 और 1 15। कैलकुलेशन सही है तो ये 9 और 3 12 और 1 13, ये 5 और 1 6। यहां तक की बात आ रही समझ? फिर से जोड़ कर लेते हैं। 2 3 8 4 12, 2 14 और 1 15, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6। अब 15 को 6 से गुना करेंगे आएगा 90, 90 को 13 से गुना करेंगे, 13 9 में 117, 1170 आंसर आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? अरे बोलो बोलो भाई सुरेश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जय श्री राम, मस्त लग रहा हूँ। अच्छा चलिए वेरी गुड, बात आई यहां तक से। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं येलो कलर वाले पेन से, आ तो रहा है ना यहां तक का बोर्ड? चलो मैंने 2 नंबर लिखा है, यहां देख लो, ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ओड फैक्टर के लिए क्या जरूरी होता है। तो ओड फैक्टर वो होते हैं जहां 2 का मल्टीपल नहीं होता। तो 2 का मल्टीपल नहीं होता तो 2 को हटा दो, तो बचा क्या? 3 की पावर 2, तो 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 3 दूनी 6। यानी नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने होंगे मेरे बच्चे? 6 होंगे। हम एक ही क्वेश्चन में सारी बातें जान लेंगे। अब अगर तो इस कैलकुलेशन को मैं मिटा देता हूं भाई, यह आया था 1170, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक थी तो। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात? हाँ। अब निकालते हैं जी ओड फैक्टर का सम। तो आप जानते हैं कि 2 की कोई भी पावर नहीं लेनी ओड के लिए, क्योंकि अगर 2 की पावर ले लोगे तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा, और 2 का मल्टीपल मतलब इवन। हमें बनाना है ओड, इसका अर्थ यह हुआ कि आप 2 की कोई पावर मत लो। तो 2 को इग्नोर करोगे तो बचा क्या? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या बना? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, हाँ है ना। 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। क्लियर है? तो भैया ये हुआ 9, ये 3 12 और 1 13। ठीक है जी, यहां 5 और 1 6, 13 6 78। तो इसके विषम गुणनखंडों का जो योग होगा मेरे बच्चों वो होगा कितना? 78। अब मैं आपसे पूछ लूं तीसरा सवाल, क्या कि इवन फैक्टर कौन से होंगे? तो आपको बताए इवन फैक्टर का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो 2 के मल्टीपल है, हाँ है ना। तो 1 2 कॉमन ले लो, तो 1 2 यहां से कॉमन ले लोगे तो यहां बचे, पता है ना ये चीजें 2, तो यहां बचा कितना? 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। तो ये वाले जो फैक्टर हैं ये सारे इवन होंगे, क्योंकि 2 का मल्टीपल तो बाहर निकाल दिया। तो 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 5 में 1 में 1 जोड़ा 2 आया, तो 3 3 9 दूनी 18, जोड़ोगे भी तो 18 और 6 24 आ गया। अब आते हैं कि जी सर जी अगर इवन का सम पूछा जाए
ये हरे पेन का मतलब सम है, समझो। तो आप ये देखिए, अगर आपसे सम पूछा जा रहा है तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर आपको सम ऑफ इवन फैक्टर पूछा जा रहा है तो इवन फैक्टर कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे इवन फैक्टर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो यानी ये जरूरी है कि इवन फैक्टर लेने के लिए आपको सम में 2 की पावर 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, यहां से समझाता हूं 12 से, कि अगर मुझे यहां पे इवन फैक्टर लेने होते, इससे भी पीछे थी ना वो कहानी लंबी वाली, तो हाँ ये रही, अगर मुझे इवन फैक्टर का सम निकालना होता तो आप बताओ कौन कौन से इवन फैक्टर है। जैसा मैं वैल्यू लिखता हूं, पेन कौन सा है, ग्रीन, व्हाइट कलर करते हैं थोड़ा बड़ा। इस फैक्टर की वैल्यू बताओ क्या बनी, 1 बनी। इस फैक्टर की वैल्यू क्या बनी, 3 बनी। यहां 2 तिये 2 एकम 2 बनी, यहां 2 तिये 6 बनी। क्लियर है? यहां क्या था, 2 की पावर 2। इसकी वैल्यू क्या बनी, 4 एकम 4 बनी। इसकी वैल्यू क्या बनी, 12 बनी। तो आपने एक चीज देखी कि हमें इसमें निकालना होता अगर सम ऑफ इवन फैक्टर, तो हम क्या इसको ले पाते, क्या हम इसको ले पाते, नहीं लेते। मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 0 जो होता है, 2 की पावर 0 जो होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, 2 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, हाँ या ना। और इस बात को भी विशेष रूप से समझिएगा कि आप किसी भी नंबर के जब फैक्टर निकाल रहे होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर निकाल रहे होते हैं, मान लीजिए यहां कोई नंबर n है, तो यहां 2 की पावर 5 आ रहा होगा, फिर 3 की पावर 8 आ रहा होगा, फिर 5 की पावर 2 आ रहा होगा या 3 आ रहा होगा। लेकिन किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि 2 के अलावा दोबारा आखिर में फिर 2 आ जाए, हाँ या ना। यानी हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो केवल एक ही प्राइम फैक्टर ऐसा है जो इवन है, और वो है 2, हाँ या ना। तो इवन बनाने की जिम्मेदारी केवल और केवल इस पे, इवन बनाने की जिम्मेदारी केवल और केवल इस पे। अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसा है कि 3 की पावर 20 गुना 5 की पावर 17, बताओ जी इसके कितने इवन फैक्टर होंगे, एक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवन जो बनता है मेरे बच्चों वो बनता है 2 से, और इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कहीं आ ही नहीं रहा। कुछ ढक्कन सोच रहे होंगे कि ये आ गया 2, अरे तो पावर है ना, हमें तो बेस प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इवन या ओड जो डिसाइड होता है वो इस 2 से डिसाइड होता है, हाँ या ना। तो अगर मैं यहां 2 की पावर 0 ले रहा हूं मेरे बच्चों, तो यह बात तो तय थी कि जब हमने इसके 12 के फैक्टर लिख रहे थे तो वो बने थे 2 की पावर 2 गुना 3। इसका मतलब इसके अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, ओड प्राइम फैक्टर होंगे, हाँ या ना। कैसे फैक्टर होंगे, ओड फैक्टर होंगे। यानी इवन इसी से बन सकता है। अब बात यह थी कि 2 की पावर 2 में ओड कौन सा हो सकता है, तो आपने देखा 2 की पावर 0 का मतलब था 1, और ये था मेरे बच्चों ओड, ये क्या था, ओड था। बाकी 2 की पावर 0 के अलावा आप कोई भी नंबर ले रहे थे, 2 की पावर 1 ले रहे थे या 2 की पावर 2 ले रहे थे, ये दोनों के दोनों नंबर कैसे थे, इवन नंबर थे। इसका अर्थ मेरे प्यारे बच्चों यहां से यह भी निकल के आया कि, और ये बात आप जानते हैं कि ओड को ओड से गुना करेंगे, क्योंकि 2 के अलावा तो बाकी सारे प्राइम फैक्टर ओड ही होंगे, चाहे आगे और भी होता, 5 होता है, कुछ भी होता, तो ओड को ओड से गुना करेंगे, ओड फैक्टर बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको इवन फैक्टर का सम लेना है तो 2 की पावर एटलीस्ट क्या लेनी होगी, 1 लेनी होगी। 2 की पावर क्या लेनी होगी, 1 लेनी होगी। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, हाँ या ना। हाँ, तो हमें 2 की पावर 0 वाले फैक्टर को इग्नोर करना था और 2 की पावर 1 से ही बात को आगे बढ़ाना था, क्योंकि 2 की पावर 0 1 है और 1 ओड है, और ओड को आगे कितने भी ओड प्राइम फैक्टर होंगे उनसे मल्टी, क्योंकि 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम फैक्टर ही ओड होते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फैक्टर तैयार होगा वो ओड फैक्टर तैयार होगा। क्लियर है? तो यही मैं आपको यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे बच्चों कि अगर आपको इवन फैक्टर का सम चाहिए तो इवन के लिए एटलीस्ट 2 की पावर 1 से आपको स्टार्ट करना होगा। 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना होगा, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, ये प्लस का साइन है। क्लियर है भाई? यहां
2 की पावर 0 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वो बताया। फिर बचा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब इसे हम सोल्व करेंगे। जब हम इसे सोल्व करने जाएंगे तो ये 2 की पावर 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, भैया 3 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6। मुझे पूरी उम्मीद है कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे और बहुत सुंदर से मुझे कैलकुलेशन करके बता देंगे, है ना। तो जो आएगी वो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है जी, कैलकुलेट करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार मैं भी देख लेता हूँ कि हमने कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है जी, तो ये था 14 गुना 13 गुना 6। बहुत बढ़िया, 1092। बिल्कुल सही कैलकुलेशन किए। और इस बात का भी ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का सम हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर के बराबर होता है। इसलिए ऑड फैक्टर का सम, इवन फैक्टर का सम नंबर ऑफ फैक्टर्स के सम के बराबर होता है। इन दो चीज़ों का भी ध्यान रखिए। ऐसे ही अगर मैं आगे की बात करूं और मैं आगे क्वेश्चन बना दूं, चौथा क्वेश्चन आपसे येलो पेन से पूछ लूं, ठीक है। कहानी ये है दोस्तों, अगर यहां मैं ये पूछ लेता कि नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 3, लैंग्वेज ऐसे लिखी रहेगी कि हाउ मेनी फैक्टर्स इन 360 दैट आर मल्टीपल ऑफ 3, या हाउ मेनी फैक्टर्स इन 360 विच आर डिविजिबल बाई 3। एक ही बात है। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से भाग हो जाते हैं या जो 3 के गुणक है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसे निकालते, कैसे निकालेंगे। आप 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1। अगर 3 का मल्टीपल निकालना है तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 तो एज ए कॉमन आपको चाहिए ही चाहिए। अगर 3 कॉमन चाहिए तो फिर बचा कितना, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 2 था, 3 आपने कॉमन ले लिया तो 3 की पावर 1, और आखिरी में 5 की पावर 1। तो 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 ऐसे फैक्टर होंगे मेरे बच्चों। कैलकुलेशन सही है, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 16 ऐसे फैक्टर होंगे जो आपके 3 के मल्टीपल होंगे। किसके मल्टीपल होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे। ठीक है जी। अब इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 3 के, मतलब लैंग्वेज साफ सुथरी लिखेगा तो ऐसे लिख देगा कि उन सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें जो 3 के मल्टीपल है, यानी 3 के गुणक हैं, या उन सभी गुणनखंडों का, मतलब 360 के उन सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें जो 3 से पूर्णतः भाग होते, 3 से पूर्णतः भाग होते। दोनों में से कोई भी एक बात आपसे पूछ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको यह देखना है, जैसे यहां 2 का मल्टीपल चाहिए था, इवन का मतलब था 2 के, 2 के यानी 2 का मल्टीपल चाहिए था, तो आपने एटलीस्ट 2 की पावर 1 से चीज शुरुआत की। अगर आपको 3 का मल्टीपल चाहिए मेरे बच्चों, तो आपको हर हाल में 3 की पावर 1 से स्टार्ट करना होगा। हाँ है ना, क्योंकि 3 की पावर 0 तो 1 हुआ, 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो तो 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा होगा, क्योंकि ना तो ये 3 का मल्टीपल है ना ये 3 का मल्टीपल, तो 1 को इनसे या इनसे गुना करके 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 3 का मल्टीपल तभी बनेगा जब एटलीस्ट 3 की पावर 1 लूं, तो यहां 3 की पावर 2। क्लियर है दोस्तों, यहां सब कुछ लेना पड़ेगा। 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। आप कहें क्यों, क्योंकि यहां 2 का मल्टीपल थोड़ी पूछा, 3 का था। यहां 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ रहा था हमारा 8 4 12, 2 14 और 1 15, ये 9 3 12, 5 और 1 6, 15 6 90, 12 9 108, 1080। अगर इसी क्वेश्चन की जगह मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप बात को समझिए पहले ढंग से, फिर आगे बढ़ते हैं, कतई धीरे पढ़ रहे हैं। अगर इसी फैक्टर की जगह पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा होता, 5वां, कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 9 के मल्टीपल है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 9 और दैट आर डिविजिबल बाय 9। तो ऐसा होता तो 9 के बनाने के लिए आपको क्या लेना होता, 3 की पावर 2 उठाना होता, है ना। 3 की पावर 2 कॉमन लेते तभी तो बात बनती। तो 3 की पावर 2 कॉमन ले लेते तो यहां बचता 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2, 4 दूनी 8 फैक्टर बनते। कितने फैक्टर बनते, 8।
हाँ है ना मेरे बच्चों। अब यही कहानी अगर सम में पूछ ली जाती, किस में पूछ ली जाती? सम में। सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 9 के फॉर्म, यानी 9 के मल्टीपल के सारे फैक्टर्स का जोड़ बताओ। तो अगर 9 के आ गया तो इसका अर्थ यह हुआ मेरे बच्चों यहां पे कि आप 3 में जो शुरुआत करेंगे एटलीस्ट 9 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 3 से गुना करने पे कोई 9 का फैक्टर नहीं होता, 1 से गुना करने पे भी नहीं होता। किससे होगा? 3 की पावर 2 से। 3 की पावर 2 होता है 9। तो यहां पे केवल 3 की पावर 2 से शुरुआत करते और बस यही था, तो यह ले लेते। बाकी इधर सारा सब कुछ लेते, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहां लेते 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 और 1 6, 3 की पावर 2 9, 8 4 12, 2 14 और 1 15। गुना कर देंगे भाई, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? जो भी मल्टीप्लिकेशन आ रही हो। क्या आप मेरी बात को गहराई से समझ पा रहे हैं? मैंने आपको सारे जोड़ तोड़ समझा दिए यहां पे। मुझे लगता है इसके बाद आपको जरूरत नहीं रही होगी। एक आध और सवाल ले लेते हैं इसी में, ताकि आप बातों को इतनी गहराई से समझ जाए कि गहराई ही गहराई नजर आए आपको। अब मैं आपको कह देता हूं, देखिए एक ही जगह समझा दिया सारा कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से समझ लेना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे जो 20 के होंगे। 20 के का मतलब जो 20 के मल्टीपल होंगे। अगर आपको 20 का मल्टीपल निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखो 20 बनता किससे है? तो आप कहोगे 4 गुना 5 से। 4 गुना 5 यानी 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। हाँ ना, इनके सम से भी बात कर रहे हैं ना, ताकि सम भी पहुंच पाए हम वहां। तो करिए क्या यार, 2 की पावर 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ, और 5 की पावर 1 कॉमन ले लें। तो बचा कितना? 2 की पावर 2 लेने के बाद 2 की पावर 1, यहां 3 की पावर 2, 5 तो कॉमन जा चुका है तो हटाओ उसे। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 3 दूनी 6। अगर यहीं पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इफ यू नीड सम, अगर आपको योग की जरूरत है, किसकी जरूरत है बेटा? योग की जरूरत है। योग यानी जोड़ की जरूरत है। किसकी? जोड़ की जरूरत है। योग निकालना है तो कैसे करा जाए? तो इसका तरीका यह है कि योग में भी वही कहानी है कि अगर आपने 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो 2 की पावर के शुरू करेंगे वो एटलीस्ट 2 की पावर 2 से शुरू करने, जमा 2 की पावर 3। जैसे आपने इवन फैक्टर का सम निकाला था तो 2 की पावर 1 से शुरू की थी कहानी। अरे हाँ है ना? जैसा आपने 3 के मल्टीपल लिए थे तो 3 की पावर 1 से शुरू किया था। अगर 9 के मल्टीपल लिए थे तो 3 की पावर 2 9 से शुरुआत की थी एटलीस्ट। ऐसे ही यहां पे आपको 2 की पावर 2 आपने कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब एटलीस्ट 2 की पावर 2 से शुरुआत करो। उसके बाद फिर 5 की पावर 1 कॉमन ले ली, तो 5 की पावर 1 से शुरुआत करो। तो यही आया। अब 3 की पावर 2 पूरे का पूरा ले लो, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 2। अब यहां देखोगे तो 8 और 4 12 आया, ये 5 आया, 9 और 3 12 और 1 13 आया। बस सोल्व कर दो, ये आपका सीधा सीधा आंसर। क्या किसी को दिक्कत है? तो इस तरीके से मैंने इन सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करा दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बातें समझ आई होंगी। हाँ या ना? कोई भी दिक्कत हो यहां तक तो मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इतनी चीजों के बिहाफ पे क्या क्या पूछा जा सकता है उन पे बात कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। चलो भाई, हमने कल कर लिए थे, एक बार दोबारा करते हैं। 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी। तो 240 के फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे। तो 240 के फैक्टर कर दोगे 40 गुना 6, जो दिल करे वो कर दो। 80 गुना 30 कर दो, सबसे बढ़िया 80 गुना 30 कर दो, 80 गुना 3 कर दो, 8 3 24, सीधा हो गया। और जो दिल करता वो कर दो। अब 80 को क्या लिख सकते हैं जी? 16 पांजे। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1, तो 16 पंजे 80 हो गया, गुना 3 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 20। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे बच्चों मैं आपसे ये पूछ लूं, यानी आपने ये चीज तो निकाल दी कि भैया 240 के कितने फैक्टर होंगे, तो आपने निकाला कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर जो हुए वो हुए 20। कितने हुए? 20। अब मैं अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछ लेता कि सम ऑफ फैक्टर बताओ,
क्या होगा? तो आप कहोगे जी हम पहले 240 को लिख लेते हैं फैक्टर की फॉर्म में, तो लिखेंगे 2 की पावर 4 16 गुना 3 गुना 5। ठीक है जी। अब अगर हमें सम ऑफ फैक्टर चाहिए तो तरीका ये है भैया कि हम यहां लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। एक बच्चा डाउट लिख रहा है, गया पता नहीं क्या नाम था, कि सर अगर 2 की पावर 40 हो तो कैसे सोल्व करेंगे? भाई तुमसे ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ ले अकेले तुझसे तो तुझे अकेले में बताऊंगा। 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। बता देता हूं मैं, अगर ऐसा पूछ भी ले, ऐसा पूछेगा नहीं कभी भी, क्योंकि बच्चे की जान नहीं लेगा वो। अगर मान लो यहाँ 2 की पावर 10 लिख दें, 3 की पावर 2 लिख दें, और पूछ ले कि सम ऑफ ऑल फैक्टर बताइए, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। 2 की पावर 10 को सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे ही चलते चलते 2 की पावर 10, एंड यहां 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ये तो मेरे प्यारे बच्चों आने वाली जो क्लास होंगी, शायद अगला मंगल बुध में हम शुरू करेंगे इस बात को, जीपी को। क्या पढ़ाऊंगा? जीपी। जीपी का मतलब क्या होता है वो नहीं जो तुम सोच रहे। क्या? जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी जहां एक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिकली प्रोसीड होने लग रही होती है, जैसे ये 1 का 2 गुना, 2 का 2 गुना, 2 का इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तो ये एक जीपी बन जाएगी। और जीपी के सम का फार्मूला होता है ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो इस चीज का सम जरूरी नहीं है कि हम इतना डिटेल में ही करें, या जो पीछे भी हमने किए हैं इनका सम हम डिटेल में करेंगे, इतने को भी जोड़ने में दिक्कत होती है। हमें जीपी का फार्मूला पता होगा, हम जीपी को पढ़ लेंगे, उसके बाद इस चीज को भी हम 2 से 3 सेकंड में भी पूरे सवाल को निपटा देंगे जीपी से भी। क्लियर है? तभी मैंने कहा था कि नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है कि मैं केवल नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ा दूं और उससे नंबर ऑफ फैक्टर पूरी तरह क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। हमें पूरा ही नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सारी चीजें अपने आप में 100% होंगी। इसीलिए पेशेंस रखिए, इतने सालों का अपना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, है ना, तो उसके पीछे जो सोच रही है उसी सोच को आपको बार बार बताता हूं कि पेशेंस रख के जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस के लिए भी परेशान मत होइए। आइए तो, लेकिन हम यहां जोड़ लेते क्योंकि हमने जीपी पढ़ी नहीं है अभी। 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 1 31। यहां करेंगे 3 और 1 4, 5 और 1 6। अब भैया गुना कौन करेगा इन्हें? देखिए गुना बहुत आसान है, लेकिन अभी आसान को छोड़ते हैं। आपको गुना पेपर में करनी ही नहीं पड़ेगी चीजों की, वो मैं तरीके सिखाऊंगा अभी, ठीक है? लेकिन अभी हम बेसिक चीज सीख रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई नहीं है। तो अभी सीधा सीधा कर लो भाई। 4 एकम 4 आया, 4 3 12 आया, 6 से करोगे 6 चौक 24 आया, 6 दूनी 12 और 2 14, और 6 एकम 6 और 1 7, 744 आया। क्लियर है जी? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कैलकुलेशन सही है तो सम ऑफ ऑल फैक्टर आया 744। अब आ जाइए आगे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, क्या था, 240। ध्यान देना मेरी बातों में। हिंदी में सवाल ये होगा कि 240 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। क्या प्रश्न होगा मेरे बच्चों? 240 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें, 240 के सभी फैक्टर्स का एवरेज निकालें। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए कि अगर आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो एवरेज का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है जी? एवरेज का फार्मूला होता है औसत का। औसत बोलते हैं, जैसे औरत बोलते हैं ना, ऐसे औसत बोलते हैं। क्या फार्मूला रहता है जी? वो ध्यान दो। क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहां फैक्टर है तो सम ऑफ ऑल फैक्टर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहां फैक्टर है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स।
तो सारे फैक्टर्स का जोड़ लिख लो, बटे में सारे फैक्टर्स की संख्या लिख लो, सीधा आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ सारे फैक्टर्स का योग निकालेंगे 744 आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो हमने निकाले थे 20 आएगा, 20 से भाग दे देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप कह रहे होंगे क्या एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए या एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। 100% करना पड़ेगा। आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप मेरी बात का विश्वास करिए कि जब आप इन चीजों को बहुत बढ़िया से सीख लेंगे तो इन चीजों की जो हिम्मत होगी वो मात्र 20 से 22 सेकंड की होगी इस क्वेश्चन की, जहां सम भी निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालना है और फिर एवरेज भी निकालना है ना। और फिर भी अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो आप पीछे की चीजों को दोबारा देख लेना बाद में। अभी आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो इससे इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, यहाँ एवरेज ऑफ ओड फैक्टर भी पूछ सकता है। तो एवरेज ऑफ ओड फैक्टर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ ओड फैक्टर। ठीक है जी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एवरेज ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 240 दैट आर मल्टीपल ऑफ 3। 240 के सभी गुणनखंड जो तीन के गुणक हैं या 3 से विभाज्य हैं का औसत ज्ञात करें। तो यहां लिखना पड़ेगा 3 के गुणक का सभी का योग और 3 के गुणकों की संख्या, यानी 3 के मल्टीपल के सारे फैक्टर्स का सम अपॉन में 3 के टोटल मल्टीपल। आंसर आ जाएगा। बेसिक जो जोड़ है ना, वो इसे पिछले सवाल में मैंने पूरा इतिहास समझा दिया आपको। इस वाले में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इससे जो सवाल बनेगा आप हर सवाल कर लेंगे। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। और ये जीपी लग जाएगा तो ये भी मत सोचना कि बड़ा नंबर आएगा तो आपसे नहीं होगा। आप सब कर लेंगे। आप दुनियादारी में आग लगा सकते हैं। आज भैया दूसरा मैंने करा दिया था कल 360। अभी भी मैंने 360 का ही बताया, तो इट इज़ नॉट ए बिग इश्यू फॉर यू। लेकिन हम एक बार फिर से कर लेते हैं इन सारी ही चीज़ों को। देखिए कुछ छूटना नहीं चाहिए। 420 के भी कर लिए थे क्योंकि तुम तो 420 हो ही। आ जाओ बेटा, चौथे पे आ जाओ। ये भी कल मैंने बता दिया था आपको। यहाँ बताया था प्राइम फैक्टर नहीं ओड फैक्टर है, गलत और ऑप्शन गलत थे, उसको भी सही कर लेना था। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कराएंगे प्राइम फैक्टर के लिए भी। इस क्वेश्चन को लिखा रहने देते हैं कि हाउ टू गेट द प्राइम फैक्टर, है ना। अभी तक तो हमने यही पता करा है कि भाई इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 500 के मल्टीपल ये, लेकिन प्राइम फैक्टर निकालना हो तो कैसे? इसका नंबर क्या था क्वेश्चन का यार? चौथा था ना, 5वें पे आना। थोड़ा सा समय लगता है। 5वां है नहीं, 6ठे पे आ जी। इस बात को समझ लेते हैं यार। अच्छा, इस बात को समझने से पहले एक बात बताओ कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? टोटल प्राइम नंबर। बस ये बताते हैं, चले जाओ ऑप्शन में जल्दी जल्दी से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा जो होगा मेरे बच्चों, वो होगा कितना? 2, फिर 3, फिर 3 का 9, ठीक है, फिर होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 9 तो होगा नहीं, है ना। 7 7 49 होता है, फिर आया 9 नहीं होगा, 11, 11 का 121 होता है, 3 अंकों का आ जाएगा। 11, 13, 13 के बाद आ जाओ भाई। 13 के बाद कौन सा होता है यार? 17। बोलते जाओ यार। 17 के बाद कौन सा होता है? 19। क्योंकि देखो एक भी गड़बड़ होगी तो मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर गलत होता चला जाएगा। 19 के बाद होता है 23, है ना। 23 के बाद होता है, बोल दिया करो हराम खोरो, 29। ये थोड़ा बड़ा लिखा गया, इसलिए छोटा लिखना था ताकि, क्योंकि मुझे जो समझाना है उसमें काम आएगी ये चीज़ें। 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 29, 29 के बाद 31। आगे भी लिखवाता हूं, लेकिन ऐसा मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर वो समझ लीजिए ध्यान से। देखिए ये सारे प्राइम नंबर लिखे हैं और मैं इनका वर्ग करना चाह रहा हूं। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पेपर में ये पूछ ले, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, बहुत काम की बात बता रहा हूं। अगर आपसे पेपर में ये बात पूछ ले कि ऐसे कितने प्राइम नंबर है, ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनका वर्ग जो करने पे जो नंबर बनता है वो एक अंक का बनता है, तो उत्तर होगा कितने? 2, 2 और 3, क्योंकि इनका वर्ग करने पे एक अंक की संख्या बनेगी। दूसरा सवाल मैं पूछ लूं, ऐसे कितने प्राइम नंबर है, ऐसे कितने प्राइम नंबर है मेरे बच्चों जिनका वर्ग करने पर उत्तर 2 अंकों का बनता है? तो भैया 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। भाई 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है, यानी 10 के वर्ग से 3 अंकों में उत्तर आना शुरू हो जाता है, जबकि मैं पूछ रहा हूं 2 अंकों में और प्राइम नंबर की बात करने लग रहा हूं। तो भैया 5 और 3 के बाद 4, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनका वर्ग करने पर, ऐसे कितने प्राइम नंबर है जिनका वर्ग करने पर जो उत्तर आएगा मेरे बच्चों वो 2 अंकों की संख्या आएगी। ठीक है जी। अब आते हैं कि ऐसे प्राइम नंबर जिनका वर्ग करने पर उत्तर 3 अंकों का आएगा। तो 11 का वर्ग 121, ऐसे 13 का वर्ग 169, है ना, 17 का वर्ग, 19 का वर्ग, 23 का वर्ग, 29 का वर्ग और 31 का वर्ग। देखना कोई गलती तो नहीं है इसमें, कोई नंबर छूटा तो नहीं है मेरा? 11, 13, 29, 31। 31 का वर्ग बताओ भाई क्या होता है? 31 का वर्ग निकाल के बताओ। देखना क्या 961 होता है? क्या 961 होता है? बताओ। अब आ जाओ जी। अब मेरे बच्चों 31 के बाद नंबर आता है 32, और आप जानते हैं 32 का वर्ग हो जाता है 1024। हाँ है ना? तो ये कितने अंकों का हो गया मेरे बच्चों? कितने अंकों का हो गया? तो आप कहेंगे सर ये 4 अंकों का उत्तर आ गया। हाँ है ना? तो मेरे हिसाब से जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर कहीं गड़बड़ है तो आप कमेंट बताओ। सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। पक्का सही है ना? ठीक है। तो आप यहां देखिए कितनी संख्या बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 संख्याएं ऐसी हैं, 7 संख्याएं ऐसी हैं मेरे बच्चों, 7 प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनका वर्ग करने पर जो उत्तर आएगा वो 3 अंकों का आएगा। ऐसे 31 के बाद आपका नंबर बनना 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, है ना? 31 का तो 37 है। फिर आगे आप देखिए कि कौन सा प्राइम नंबर लेने तक जो उनके वर्गों का वर्ग करने पे जो डिजिट बने वो 4 अंकों का है ना? वो कितनी संख्या है वो निकाल लीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितनी संख्या है वो आप निकाल लीजिए। बहुत जरूरी चीजें, बहुत बढ़िया डाटा है, पता नहीं कहां काम आने वाला। अभी मैं जो सवाल ले रहा हूं उसमें डायरेक्ट इनका यूज करा रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात को आगे समझिए। इफ वी टेक P एज प्राइम नंबर, अगर हम P को कोई प्राइम नंबर मान लें, अभाज्य संख्या मान लें, अभाज्य संख्या P को मेरे बच्चों अगर हम एक अभाज्य संख्या मान लें, क्या मान लें बेटा? अभाज्य संख्या मान लें, P को एक अभाज्य संख्या मान लें, तो मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होंगे? अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होंगे? तो आप कहेंगे सर प्राइम नंबर होते ही वो हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं और वो दोनों के दोनों फैक्टर डिफरेंट होते हैं। मोहित बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों फैक्टर डिफरेंट होते हैं, है ना? देखो बच्चों ने 4 डिजिट का भी निकाल दिया जिनके, लेकिन मैं उसको क्रॉस चेक कर लूंगा सही बताया गलत। तो जिनके 4 ही, क्या बकवास करवा रहे हो मुझसे यार। हाँ, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं मेरे भाई जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। हाँ है ना? तो आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर के कितने फैक्टर होंगे, तो आंसर लिखना है 2। ऐसा भी सवाल एमटीएस में पूछा जा चुका है। हाँ है ना? 8 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे? 2। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार पहले मैं 8 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर निकाल लूं, और वो इसी में मात खा जाता है। तो 2 ही फैक्टर होते हैं। अगर मैं कहूं कि यार किसी भी प्राइम नंबर का, कोई भी प्राइम नंबर आपको दे रखा है, आप उसका स्क्वायर कर लो। क्या कर दो भाई? स्क्वायर कर दो। तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो बताओ इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों प्राइम नंबर का जब स्क्वायर करोगे ना
तो इसके 3 ही फैक्टर निकल के आ सकते हैं। क्यों? एक फैक्टर a का आएगा, एक फैक्टर p आएगा और एक फैक्टर p स्क्वायर आएगा। यू कैन टेक एनी वैल्यूज एंड चेक इट। हाउ वुड यू चेक? तो देखिए यार, मैं कोई नंबर ले लेता हूं, p की वैल्यू 7, तो 7 के एक फैक्टर बना 7 बना, 7 का वर्ग करोगे 49, 49 के एक फैक्टर 1 हुआ, एक 7 हुआ और एक 49। कोई भी नंबर ले लें, आप यहाँ 2 ले लें, तो 2 के 1 और 2, 2 का वर्ग करोगे 4, तो 1 2 और 4। तो आपने एक चीज यहां गौर करी कि अगर हम किसी भी प्राइम नंबर के, मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, हम किसी भी प्राइम नंबर के अगर फैक्टर करते हैं मेरे बेटा, हम किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर करते हैं मेरे बच्चों, तो इस बात का उसमें ध्यान रखना कि उस प्राइम नंबर के मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। अगर हम किसी प्राइम नंबर का वर्ग कर देंगे, हम किसी प्राइम नंबर का वर्ग कर देंगे, अगर हम उस प्राइम नंबर का वर्ग कर देंगे तो उसमें अधिकतम 3 फैक्टर हो सकते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो इसमें कितने फैक्टर हो सकते हैं, यह भी आप निकालने की कोशिश करना। अगर मैं p क्यूब कर दूं तो आप खुद जानते हैं p क्यूब किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, p से हो सकता है, p स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है और p क्यूब से डिवाइड हो सकता है। और तो कोई तरीका ही नहीं है ना। अरे हाँ है ना। जैसे यहां मैंने 2 नंबर, एक नंबर लिया 2, तो 2 का वर्ग क्या 4, तो 2 का क्यूब क्या आया 8। 8 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो 2 हो सकता, मतलब सॉरी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। वैसे भी आपको ये बात बताई थी कि जितनी पावर होती है, जितनी पावर होती है प्राइम नंबर की, उसमें 1 जोड़ 2 नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आते हैं। तो 3 में 1 जोड़ा कितना बना 4, तो 4 फैक्टर होंगे। यहां 2 पावर थी तो 2 में 1 जोड़ा 3, तो 3 फैक्टर होंगे। यहां 1 ही पावर थी तो 1 में 1 जोड़ा 2, तो कुल मिला के नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर, ये सारी चीजें इंटरलिंक के धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे कि अगर आपसे कोई ये पूछ बैठे, इफ समवन आस्क्ड यू कि किसी नंबर के केवल 3 ही फैक्टर हैं, किसी नंबर के केवल 3 ही फैक्टर हैं, किसी नंबर के केवल 3 ही फैक्टर हैं, तो बताओ वो नंबर क्या होगा? अगर किसी संख्या की केवल 3 ही गुणनखंड है तो बताओ वो संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर वो 100% किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। अगर किसी संख्या के 3 ही गुणनखंड हैं तो ये तय है, मेरे बच्चों ध्यान दो मेरी बात को, अगर किसी संख्या के 3 ही गुणनखंड हैं तो ये बात तय हुई कि वो एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी पावर होती है उसमें 1 जोड़ते हैं उतने नंबर ऑफ फैक्टर बनते हैं, यानी p एक प्राइम नंबर होगा। इस बात पे आप ध्यान देना, p एक प्राइम नंबर होगा, यू मस्ट नोटिस इट। क्लियर है? अब सवाल पे आते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना, छठे सवाल पे आई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है? हाउ मैनी, ना सॉरी, द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स। ऐसे कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्या है जिसके केवल 3 गुणनखंड है? तो केवल 3 गुणनखंड किसके होते हैं? उनके जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है। तो आप ये देखिए कि किसी प्राइम नंबर का आपने स्क्वायर किया, किसी प्राइम नंबर का आपने स्क्वायर किया मेरे बच्चों, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर किया आपने, और स्क्वायर करके वैल्यू कितना बना? 2 अंकों की संख्या बनी। तो हमें यह निकालना है कि कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका वर्ग करने पर, ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनका वर्ग करने पर 2 अंकों की संख्या बनती है। तो एक तो 5 और एक 7 है ना। कितनी संख्या है? 2, यानी केवल 2 ही प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनका वर्ग करने पर 2 अंकों की संख्या बनती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा उत्तर हो गया वो कितना हो गया? 2। यानी कितनी संख्याएं संभव हैं? 2 संख्याएं संभव है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई 1 सेकंड लगेंगे बस। हाँ, इस सवाल पे आ जाइए, पढ़िए जरा।
कह रहा है जी द टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर विल बी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल मतलब एक अंक वाली ऐसी कितनी संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों, एक अंक वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके केवल 3 ही गुणनखंड हो। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि एक अंक वाली कोई संख्या है और इसके 3 ही फैक्टर हैं तो ये 100% किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता। तो यहां हमें ये चेक करना है, यहां मेरे बच्चों हमें ये चेक करना है कि कितने ऐसे प्राइम नंबर है जिनका स्क्वायर एक डिजिट का बनता है। तो अगर हम बात करें तो हमने यहां देखा था कि केवल 2 ही ऐसे नंबर हैं, 2 ही ऐसे प्राइम नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर एक डिजिट का नंबर बनता है। तो आंसर हो गया मेरे बच्चों कितना, 2। 2 वैल्यूज ऐसी पॉसिबल है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो इसका आंसर होगा 2। डू यू एग्री विद मी और नॉट? ओके। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट, मतलब समझ गए ना, जो मैंने पूछा यही जरूरी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने टाइप भी करवाए हैं। हाँ बढ़ाओ जा बेटा। और भाई चाइनीज आइटम का बाइकआउट करो। हमने ये बोर्ड चाइनीज ही खरीदा हुआ, बड़ी दिक्कत देता है। दो अंकों ठीक है, सॉरी। आज ही सवाल पढ़ लीजिए क्या कह रहा था। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स विल बी। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 ही गुणनखंड है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों जिनके केवल 3 ही गुणनखंड है। अच्छा एक बात बताओ, अब जो ये जेपीजी बनी हुई अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? अच्छी लग रही है ना, पूरे बोर्ड पे भी आ रही है और प्रॉपर यूज भी हो रहा बोर्ड का। तो मैंने आपको कहा था कि हम डे बाई डे रोज सुधार करेंगे अपने अंदर, ठीक है। तो यहां पे भी आपको कुछ नहीं समझना, यही देखना था कि यार 3 अंकों की कोई संख्या, यानी कोई संख्या है 3 अंकों की, इसके हमने फैक्टर किए और हमने देखा कि इसके केवल 3 ही फैक्टर आ रहे हैं। तो ये केवल तभी संभव है जब किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, क्योंकि किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा उसी स्थिति में ही केवल 3 फैक्टर आ सकते हैं और कोई स्थिति है ही नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब जरा इस बात पे आ जाओ और बताओ ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर 3 अंकों की संख्याएं बनती हैं। तो आपने देखा 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, तो आंसर हुआ 7। एक बच्चा 8 कह रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या कहीं? आप चेक कर लेना, शायद यही ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पे 3 अंकों की संख्या बन रही। तो आंसर मेरा हो गया यहाँ पे 7। तो मेरा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो 7 वाला करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों, है ना? अब इससे ही भैया ये मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाए हैं, एक ही सवाल एग्जाम में आया हुआ था, उसी को हमने बढ़ा चढ़ा के और कई सारे सवाल बना लिया। अब इसी पे एक क्वेश्चन ये बना दिया, पढ़िए जरा एक बार क्या कह रहा है। उत्तर निकालिए। कुछ बच्चों ने बता दिया, वेरी गुड प्रियंका, बहुत बढ़िया बेटा। और प्रियंका बेटा कहाँ रहती है आजकल? अमेरिका रहती है क्या? करो भाई, करो करो। देखिए यार, देखो यार, अगर आप देखोगे, मैं लिखवा देता हूं यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, 37 से लेके जो है ना 37, और इस डाटा को याद कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 37 बोलते चले जाओ। 37 कहाँ गया? 37 का 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 100 को अगर आप लेके चलोगे तो इसका वर्क करोगे तो ये आ जाएगा कितने अंकों का? 5 अंकों का आ जाएगा। तो यानी इससे छोटे ही नंबर लेने,
तो इससे छोटे नंबर लेने तो यहाँ तो कितनी संख्या होगी, आप कैलकुलेशन चेक कर ले, नहीं का कोई छूट ना गया हो मुझसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल मिला के 14 प्राइम नंबर ऐसे हैं मेरे बच्चों, 14 प्राइम नंबर ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 14 प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनका वर्ग करने पर जो वैल्यू आएगी वो 4 अंकों की आएगी। तो जो आपका सवाल आप चेक कर लेना कैलकुलेशन, 1-2 बच्चे 15 बता रहे हैं, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो। तो अब इस सवाल में पूछा ऐसी कितनी संख्या है, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल 3 फैक्टर है। तो इस बार हमें 4 अंकों की संख्या देखनी, कितने अंकों की मेरे बच्चों, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की अगर हमें देखनी है तो 4 अंकों की पी स्क्वायर होगा, क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। तो हमें यह देख लेना था कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर 4 अंकों का बनता है। तो ये जितनी बनी थी, जो भी बनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्या, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है जी, ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और क्लियर भी कर ली होगी। अब एक बात और बताओ, अगर यहां तक की कहानी समझ आ गई तो, पीछे कुछ छूटा तो नहीं था हमारा, कोई क्वेश्चन है? हाँ, इस पे आ जाते हैं। 240 के गुणनखंड, ये तो हमारा हो गया ना, ठीक है, ये करा दिया मैंने, ये भी करा दिया, इसको छोड़ दिया था मैंने, अगले प्राइम फैक्टर बताते वक्त करा दूंगा। एक बात और समझिए, क्या देखिए यार, आप 20 के फैक्टर बताइए कितने होंगे। तो 1 गुना 20 होगा, कल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, 2 गुना 10 होगा, 4 गुना 5 होगा, और तो कोई है ही नहीं। तो कल हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि हमेशा जोड़ा बनेगा, हमेशा जोड़ा बनेगा, हमेशा जोड़ा बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो हर हाल में इवन होंगे, हर हाल में क्या होंगे, इवन फैक्टर होंगे। क्लियर है जी, इवन फैक्टर होंगे। लेकिन कोई भी और दूसरा नंबर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। अगर हम 12 की बात करें मेरे बच्चों, 12 की बात करते हैं तो 12 में भी 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4। तो आप यहां देखेंगे, इन सब की ही कहानी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहां पे भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 6। आप 240 लेंगे, उसके फैक्टर 20 बनेंगे, 22 बन सकते हैं, 24 बन सकते हैं, 26 बन सकते हैं, 28 बन सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिसके फैक्टर इस तरह से बने। क्लियर है मेरे बच्चों? इसका अर्थ ये हुआ, इस बात का अर्थ ये हुआ कि कोई भी नंबर होगा तो 100% उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा इवन नंबर में आएगी। 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, 16 होंगे, 20 होंगे, ऐसे। लेकिन अगर मैं कोई स्क्वायर वाला नंबर ले लूं, पी का मतलब प्राइम मत समझना, कुछ भी ले लो, आप प्राइम भी समझोगे तब भी वही बात है। ए स्क्वायर ले लेता हूं, इसके कितने फैक्टर होंगे? जैसे मान लीजिए मैंने यहां 16 ले लिया, तो आप जानते हैं 16 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है जी, 4 का। तो 16 के फैक्टर निकालोगे तो 1 गुना 16, 2 गुनी 8। अब क्या बचा यार, अब तो 4 गुना 4 16 हुआ। तो 4 को हम 2 बार थोड़ी कह सकते हैं, हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि 16 का फैक्टर 4 भी और 4 भी है। चाटा लगाया हमारे मुंह पे टीचर, कहेगा बकवास करोगे, 4 को 2 बार बोल रहे हो हैं, सलमान खान की फिल्म देख रहे हो क्या? देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, उनकी संख्या हमेशा ही ओड होती है। उनमें नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो संख्या होती है वो ओड रहती है। तो इस बात का यहां पे बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ निकाल लें और इस बात को कड़ाई से समझ लें कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर करेंगे तो उस नंबर के फैक्टर 100% क्या होंगे, बोलो क्या होंगे मेरे बच्चों? उस नंबर के फैक्टर हमेशा इवन बनेंगे। लेकिन अगर गलती से वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसे हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें, तो उस नंबर के फैक्टर हमेशा इवन ना, उस नंबर के फैक्टर ओड फैक्टर बनेंगे। कैसे? 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 100 ले लेते हैं, तो 100 के लोगे तो 1 गुना 100 बना, 2 गुना 5 50 बना,
2 से नहीं जाए, 4 से जाए, 4 25 100 बना, 5 20 100 बना, 5 के बाद 10। अब 10 गुना 10 तो नहीं कह सकते ना, हम ये नहीं कह सकते ना कि 100 के फैक्टर 10 और 10 है, ये तो गलत है। 100 का तो एक ही फैक्टर 10 है, मतलब 10 को एक ही बार बोला जाएगा। तो यहां पे आप इस तरह से बोलोगे इस बात को कि सर जी इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे 100 के, कितने बने, 4 4 8 और 1 9, 9 फैक्टर बने, और यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे, और होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए यहां तक? क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो मैं यहां आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि वेन एवर ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 100 है, 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का वर्ग है। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर था, 4 का वर्ग है। तो ऐसा हर नंबर जो होता है, ऐसा हर एक जो नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ओड नंबर में होते हैं, बाकी जो भी होगा उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा इवन नंबर रहेंगे। इस बात को हम यहां से क्लियर कटली समझ लेते हैं। दूसरी बात एक और, यानी मैं इसी पे अगर आपसे एक सवाल ले आना चाहूं, ये बात थी ना अपनी, ये वाले, हाँ, इसकी तो जरूरत नहीं, ये तो आप समझ गए। अब ये प्राइम नंबर की कहानी भी आप समझ गए, यहीं पे खेलते हैं वाओ। मैं सवाल ऐसे पूछूं, विच वन इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के निम्न में से, एक्स स्क्वायर का निम्न में से कौन से फैक्टर हो सकते हैं। ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं यहां, 20 30 40 41। बताओ जी क्या आंसर हो सकता है। तो आपको ये बात समझनी है कि ये एक्स स्क्वायर है। अगर मेरे बच्चों ये एक्स स्क्वायर है, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स स्क्वायर है, तो इस बात को आप समझ जाइए कड़ाई से, इस बात को आप समझ जाइए कड़ाई से कि अगर एक्स स्क्वायर है यानी ये किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हर हाल में क्या होंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो बनेंगे, मैं लिखवा भी दे रहा हूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे उनकी जो संख्या होगी वो हर हाल में ओड होगी, विषम होगी, विषम। उनके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी मेरे बच्चों, विषम होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? डू यू एग्री विद मी? ओके। अब इस बात को समझ गए, तो ना ये आंसर हो सकता, ना ये आंसर हो सकता, ना ये आंसर हो सकता। दैट इज योर आंसर एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक बात और, क्या आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लें, यानी ये तो बात तय हुई कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होंगे। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लें, जैसे आपने 16 लिया, तो आपने देखा कि सबसे बीच का जो फैक्टर बना, 4 लिख लो या रूट 16 लिख लो, यहां आपने 100 लिया, तो सबसे बीच का जो फैक्टर बना वो 10 लिख दो या रूट 100 लिख दो, हाँ या ना। आप देखो ना यहां से, ये 1 2 4 5 रूट 100 20 25 50 100, यानी सबसे बीच का जो फैक्टर बनता है वो रूट 100 बनता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं ये कोई नंबर n है, ये कोई नंबर n है, इसके फैक्टर करने लगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और लेट से हम कह सकते हैं इफ n इज ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम नंबर, हम ऐसा कह सकते हैं कि n एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। बहुत बढ़िया समझ आ रहा है, वेरी गुड बेटा, थैंक यू ये बोलने के लिए। तो पूर्ण वर्ग है अगर ये, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये पूर्ण वर्ग है, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पूर्ण वर्ग है, तो इसका बीच का जो फैक्टर होगा वो 100% रूट n होगा। यानी रूट n से पीछे जितने फैक्टर होंगे उतने ही रूट n से आगे फैक्टर होंगे। अगर रूट n से पीछे 20 फैक्टर हैं तो रूट n के बाद भी 20 ही फैक्टर होंगे। इस बात को बड़ा क्लियरली रखिएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं रखिएगा, हाँ या ना, पक्का। जैसे मैं कोई नंबर ले देता हूं, इनको मिटा दूं भाई, ये बात अगर आप समझ गए हैं तो, है ना, इसकी तो अब जरूरत है नहीं, आप समझ ही गए बातों को। ये भी बात क्लियर हो गई थी, ये रह गई थी,
ये एवरेज वाली बात भी मैंने क्लियर करा दी थी। हाँ, मैं कह रहा था ऐसे कह रहा था कि मान लो यार 14 का वर्ग होता है 196। मैं कहूँ यार इसके फैक्टर निकाल के बताओ। यहाँ लिखता हूँ ताकि इस पर क्वेश्चन बना सके और फिर आप बात को समझ सकें। तो 196 के फैक्टर बताओ क्या होंगे। तो आप कहोगे 196 का 1 गुना 196 बना सर, 2 से जा रहा, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, 2 गुना 98 बना। 3 से नहीं जाएगा ना, 6 एक साथ नहीं जा रहा, 4 से जाएगा। तो भैया 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ठीक है जी। नहीं 4 चौक, तुम भी बकवास कराते हो भाई कैलकुलेशन में। यहाँ तक की बात आ रही समझ में। 4 से चला गया जी, अब और किससे 5 से नहीं जा रहा, 6 से जा रहा है। 6 से जाने के लिए 2 और 3 से वो नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 7 से जाएगा क्योंकि 7 यहाँ फैक्टर था। तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 7 8 56 28। 7 के बाद और किससे चला जाएगा जी, हाँ बोलो यार। तो 7 के बाद 8 से नहीं जाना, 8 से नहीं जाएगा ना भाई, अरे बोलो 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पक्की बात है ना। 8 से नहीं जाएगा, मैं डिटेल वाला बता रहा हूं, अदरवाइज तो सबसे बढ़िया तरीका है कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 7 और 28 है, तो 28 के टुकड़े क्या होंगे, 4 गुना 7। तो हम कह सकते हैं कि 7 7 49 गुना 4 हो गया। अब 4 को हम 2 के साथ तोड़ दें तो 98 गुना 2, यही कहानी हो गई। क्लियर है जी यहां तक की बात। अगर 14 की बात करें तो 14 से जा रहा है, 14 एकम 14, 5 14 चौकू 56, ठीक है जी। 14 एकम 14 14 196। तो आपने देखा कि इसका एक फैक्टर कौन सा बना, 14 बना। हम 14 को √196 लिख देते हैं, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आपने एक चीज यहां गौर करके देखी होगी कि इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर बनाए हमने, एक फैक्टर 1 था, फिर अगला 2 था, फिर अगला 4 था, फिर उससे अगला 7 था, फिर उससे अगले को छोड़ो, बीच वाला फैक्टर बना √196, हाँ या ना। फिर इधर था 28, फिर था 49, फिर था मेरे बच्चे 98 और फिर था मेरे बच्चों 196। अब इस क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूं, यहां से आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक नंबर है n, मैं कह रहा हूं एक नंबर है n, ठीक है जी, एक नंबर है n। इसके 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर तो 1 है और एक फैक्टर है √n, एक फैक्टर है √n। ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं ऐसे कह रहा हूं कोई नंबर है n है और उसके बहुत सारे फैक्टर है, उन फैक्टर में एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर √n है। तो इस बात से तुरंत क्लिक कर लीजिए कि एक तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, हर एक नंबर का होगा। अगर √n फैक्टर है तो 100% ये नंबर किसी ना किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, तभी √n उसका एक फैक्टर बना, अदरवाइज फैक्टर नहीं होता। पहली बात। दूसरी चीज, अब आपसे वो ये कह देगा कि 1 और √n के बीच में, 1 और √n के बीच में, 1 और √n के बीच में कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 3 गुणनखंड। ये बात कह देगा कि भैया 1 और √n के बीच में 3 गुणनखंड है। 1 और √n के बीच में कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। तो बताओ n के कुल मिला के कितने फैक्टर होंगे, n के कुल मिला के कितने फैक्टर होंगे। तो जैसे आपने देखा यहां 1 और √n यानी √196। अब बीच में मैंने कह दिया 3 फैक्टर है, इसका मतलब अगर बीच में 3 फैक्टर हैं तो यहां पे भी आखिरी वाले में और इसके बीच में भी कितने फैक्टर होंगे मेरे बच्चों, 3 ही फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। तो 3 फैक्टर यहां हो गए, 3 फैक्टर यहां होंगे, 3 और 3 6, एक ये 7, एक 8 और एक 9। तो टोटल कुल मिला के फैक्टर कितने हैं, 9। या इसी चीज को वो ये कह दे कि भैया किसी नंबर के 2 फैक्टर, एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर √196, तो बताओ इस संख्या के कुल मिला के कितने फैक्टर होंगे। तो आपको सीधा सीधा ये बात समझ लेनी है कि भैया √196 है और यहां अगर वो बीच में बता रहा है कि 3 फैक्टर हैं, तो इसका मतलब आगे भी 3 फैक्टर होंगे। तो 3 और 3 6, एक 7, एक 8 और एक आखिरी वाला 9। तो कुल मिला के कितने फैक्टर बनेंगे, 9। आप गिन के भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिला के कितने फैक्टर हुए मेरे बच्चों, 9 फैक्टर हुए। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू? ओके, अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे। करो मेरे बच्चों, करो जरा सवाल पढ़ो।
if there are 8 factors of n between 1 and root a, then find the total number of factors of n। ठीक है जी, यहां a की जगह आप n लिखो, ये ठीक नहीं है a लिखना, चीजें स्पष्ट नहीं बता रहा ये बात। बढ़िया, अब सवाल पढ़िए, अब सही लिखा है। सवाल ये है, इफ देर आर 8 फैक्टर्स ऑफ n बिटवीन 1 एंड रूट n, कहता है n के हमने कुछ फैक्टर किए तो उसमें एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर क्या है मेरे बच्चों, 1 है, एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर रूट n है, यही लिखा ना। कहता है 1 और रूट n के बीच में 8 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 8 गुणनखंड है। कहता है n के हमने कोई फैक्टर किया तो एक फैक्टर 1 था, एक फैक्टर रूट n था और उनके बीच में 8 फैक्टर है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो तरीका यही होगा कि भाई अगर यहां से यहां तक 8 फैक्टर है तो इससे आगे भी 8 ही फैक्टर होंगे, तो टोटल फैक्टर निकालेंगे तो 8 और 8 16, एक 17, एक 18 और एक सबसे आखिरी वाला 19। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे 19। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कुल मिला के गुणनखंड कितने होंगे जी, 19 गुणनखंड होंगे। बात आप समझ पाए या नहीं? बहुत सुंदर, आगे आते हैं। देखिए जी, लिखने को ऐसे भी लिख सकता है, इफ देर आर 16 फैक्टर्स ऑफ n बिटवीन 1 एंड रूट b। ठीक है जी, आप इस b की जगह पे वही लिखिए, वो ज्यादा बेटर है, n ही लिखिए, क्योंकि b में 1% के लिए हम डाउट खड़ा कर सकते हैं कि रूट तो हम किसी भी फैक्टर का निकाल सकते हैं, किसी नंबर का फैक्टर 9 है तो हम उसको रूट 3 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां n ही रखिए, दैट इज मच बेटर। बताइए दोस्तों, तो यहां क्वेश्चन में कह रहा है यदि 1 और रूट n के बीच में 16 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है मेरे बच्चों, 16 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 16 गुणनखंड है। आप कॉन्सेप्ट पे जाना, ना कि सवाल पे, क्योंकि ये तो सवाल मैंने एम उठा रखे बस आपको समझाने के लिए। तो अगर यहां से यहां के बीच में मेरे बच्चों 16 गुणनखंड हैं तो ये तय है कि आगे भी कितने गुणनखंड होंगे, 16। तो 16 और 16 कितने हो गए, 32 गुणनखंड हो गए, 33, 34 और एक आखिरी वाला 35। तो कुल मिला के कितने गुणनखंड हुए मेरे बच्चे, 35 गुणनखंड हुए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे हाँ या ना, बोलो, बात समझ पाए कि नहीं? तो कुल मिला के 35 गुणनखंड होंगे। बात आ रही है भाई यहां तक की समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, ये मैंने मिटा दिया, वहां पे शायद कॉन्सेप्ट की चीज थी लिखी हुई। वो मिट गई हमसे, प्राइम नंबर वाली कहानी। चलो यार, एक बार प्राइम नंबर की कहानी दोबारा लिखते हैं। एक और, अरे यार, एक करो, 2 और 3। ठीक है जी, फिर यहां लिखा था हमने 5 और 7। फिर हमने लिखा था यहां 11, 13, 19, 23, ऐसा ही था ना यार, 19, 23, 29, 31। अच्छा, तभी बच्चा 21 कह रहा था, मैंने गलती से वहां 21 लिख दिया था क्या? और एक ना, ठीक लिखा था ना, 7 ही नंबर लिखे थे, 31 और 37। देखिए 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37 ये लिखे थे। फिर आगे मैंने लिखा था 37 के बाद, अरे यार हाँ, हमने वहां गलती करी थी, तभी बच्चा बार बार वो 21 बोले जा रहा था यार। मैंने यहाँ शायद 21 ले लिया था उस नंबर में, जबकि 21 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन आप सही कर लेना, वहां गलती हुई होगी फिर। ठीक है, 31 तक यही ऐसे नंबर थे, 11, 11 के बाद 13, ना ठीक था, 21 नहीं था, फिर 17 था वहां पे, 11, 13, 17, फिर 19, फिर 23। ठीक है, 23 का 29, 29 का 31। अब देखना 7 हो गए, 3, 3, 6 और 1 7। ठीक है, फिर 31, 37 और 37 से हम लेके आए थे आखिरी में 97। मैंने बड़े सारे नंबर लिखे थे, यहां शायद 14 नंबर आए थे, 14 नंबर थे।
यहां शायद 7 नंबर थे, यहां शायद 2 नंबर थे, और ये भी 2 नंबर थे। ये वही वाली कहानी है कि कितने ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे प्राइम नंबर है जिनका वर्क करने पर 1 अंक वाली संख्या बनेगी, कितने ऐसे प्राइम नंबर है जिनका वर्क करने पर 2 अंकों वाली संख्या बनेगी, कितने ऐसे प्राइम नंबर है जिनका वर्क करने पर 7 अंकों वाली संख्या बनेगी। तो 7 नंबर है, इसके 2 नंबर है, इसके 2 नंबर, और इसके कितने बने थे, शायद 14 नंबर बने थे कुल मिला के। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है जी। अब आते हैं सवाल पर। क्वेश्चन ये है, सवाल तेरी पढ़ाई करते हैं बेटा। कैराबिया, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 300 हैज ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। 300 से कम, मेरे प्यारे बच्चों, 300 से कम प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं जिनके फैक्टर्स विषम है, जिनके विषम फैक्टर हैं, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, विच हैज ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। 300 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनकी गुणनखंडों की संख्या ओड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझिए कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि केवल ऐसे ही नंबर जिनको हम किसी के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे ही नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड होते हैं। ऐसी ही संख्याओं के जो फैक्टर्स होते हैं वो ओड फैक्टर निकल के आते हैं, बाकी किसी के भी फैक्टर ओड निकल के नहीं आते। हाँ या ना? तो हमसे पूछा कितना है, 300 से छोटी। ऐसा सवाल अक्सर पूछ लेता है, तो आपको घबराना नहीं है। आप देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, है ना? बात आ रही समझ में? आपको इतना डिटेल नहीं करना, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, ऐसे 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 296। यही होता है ना भाई, 16 का वर्ग 296। 16 का वर्ग कितना होता है यार? यही होता है ना यार, मेरे को तो वर्ग भी याद नहीं है सही से। नहीं, 16 का वर्ग यार कम हुआ। 16 का वर्ग कितना हुआ भाई, मेरे को तो ये भी याद नहीं है। 6 6 36, 16 6 96, 16 कम 16 और 9 25 आ रहा है यार, 256। तेरी का 17 का वर्ग हुआ भाई 289, और 18 का वर्ग होता है 324। याद सा रहा है, लेकिन क्लिक नहीं होती कई बार चीज मेरे को। तो अब आपने यहां पे एक बात समझी होगी कि इसके बाद की जो कहानी है ना, वो 300 से बड़ी चली जाएगी। और उसने हमसे ये कहा था कि 300 से छोटी ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड है। तो हमें ये देखना था कि यार ओड फैक्टर किन के आते हैं, ओड फैक्टर किन के आते हैं। ओड फैक्टर मेरे बच्चों केवल उन्हीं के आते हैं जिन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो 300 से छोटी केवल यही ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना, पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो कितना उत्तर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 17 संख्याएं ऐसी संभव है। अगर यही सवाल पेपर में आए तो कैसे करें, ये तो मैंने डिटेल समझाया। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपको इस बात को सबसे पहले समझना होगा कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स और तभी आएंगे जब वो संख्याएं सारी पूर्ण वर्ग होंगी। तो 300 से छोटी पूर्ण वर्ग, तो 1 से शुरू होनी है, फिर 2 आता है, 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग। तो 300 के आसपास कोई नंबर ढूंढ लो जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 289। 17 का वर्ग होता है 289, हाँ है ना? तो 17 का वर्ग सबसे आखिरी संख्या होगी जो 300 से छोटी होगी और जो पूर्ण वर्ग होगी। उसके बाद 18 का वर्ग लेके जाओगे 324, वो बड़ी हो जाएगी। तो कितनी संख्याएं संभव होंगी? 17। सीधा सीधा आंसर निकल के आ गया। बात आई कि नहीं आई समझ में? अरे बोल दो। ये तो मैंने करा दिया। ये भी करा दिया। अब आ जाइए जी, पढ़िए जरा सवाल। कह रहा भाई 160 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड है? नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड फैक्टर है। तरीका आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। अब 160 से छोटा नंबर निकाल लो जो परफेक्ट स्क्वायर है।
तो आप कहोगे जी 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 13 का 160 से बड़ा चला जाता है, हमें 160 से छोटा रखना है, तो 12 का वर्ग लेना है। इसका मतलब ऐसी कितनी संख्याएं संभव है मेरे बच्चों? 12 संख्याएं संभव। कर लो जी, अरे हाँ है ना, पक्का कर लोगे यहां तक की बातें? चलिए मेरे हिसाब से अब सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। अब हम वो ले लेते हैं, कुछ चीजें बच रही होंगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन ओड, ये वो हो गए थे। अब सारे क्वेश्चन एक बार उठा के खड़ा कर देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम खराब होगा आपका। ये मैं करा चुका हूं, 11 भी हो गया, 12 हो गया, 13, 20वां। हाँ यार ये कल रह गया था हमारा, नहीं कल आखिरी में मैंने करा दिया था ये वाली चीजें। कौन सा? कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर विच आर 7th and 9th फ्रॉम द स्टार्टिंग रिजल्ट इन द नंबर n itself, देन फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर देयर। तो n के कितने गुणनखंड होंगे के लिए मैंने आखिरी में करा दिया था। एक सवाल जो गलत था उसको आज सही भी करके ला दिया है, उसको भी सही करा देते हैं। तो इसमें ऐसे देखना था कि यार आपने ये पहला फैक्टर होगा, तो यहां से ये 7th फैक्टर हुआ, हाँ है ना, और फिर ये 9th फैक्टर हुआ, और कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट उस नंबर के बराबर है इटसेल्फ, यानी इस नंबर n के बराबर है। तो मैंने आपको ये कहा था कि ऐसे केसेस में, ये कल पढ़ा चुका हूं, इसको रिपीट नहीं करूंगा, कि अगर शुरुआत से 7वां ले रहे हो तो 100% मेरे बच्चों आखिरी से भी क्या लेना होगा? 7वां ही लेना होगा। अगर आखिरी से 7वां ले रहे हैं, यानी आखिरी से ये 7वां है, तो इससे आगे कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर है, तो 9 और 6 15, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने बनने लग रहे होंगे? 15 फैक्टर बनने लग रहे होंगे। ऐसा मैंने वहां पे आपको कल समझाई थी बातें। क्लियर है जी यहां तक की? ये सवाल फिर गलत आ गया था, इसीलिए मैंने कहा था कि इसका एक सही वर्जन हमने ले रखा है, आज उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, कल ये टाइप मैं करा चुका था, इनको करेक्ट करके मैंने बना लिया था सवाल। कल ये सवाल गलत बना दिए थे आखिरी टाइम पे, जैसे ये रहा, ये कल हमने पढ़ा था, इसको सही कर दिया। जरा पढ़ के बताइए। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर विच आर एट 43 and 48 फ्रॉम द स्टार्टिंग रिजल्ट इन द नंबर n इटसेल्फ। कहता है कोई नंबर है, उसका ये पहला फैक्टर है मेरे बच्चों, ये पहला फैक्टर है, उसके बाद हमने फैक्टर चलने शुरू किए, तो 43rd जो फैक्टर हुआ, 43rd जो फैक्टर हुआ और 48th जो फैक्टर हुआ, इनका जो प्रोडक्ट है वो n है। क्या है मेरे बच्चों? n है। तो बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? तो मैंने आपको इतनी बात समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे हर सवाल में देखिए कि शुरुआत से अगर ये 43वां है ना, तो 100% लास्ट से भी ये 43वां ही होना चाहिए। अगर ये लास्ट से 43वां होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आखिरी से 43वां होना चाहिए, आखिरी से 43वां होना चाहिए, तो हमें इस बात को ये समझना होगा यहाँ गहराई से कि आखिरी से 43वां, तो इसका इसके बाद 42 फैक्टर और होंगे, तो 48 में 42 जोड़ोगे 90, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन रहे थे? यहाँ 90 फैक्टर बन रहे थे। ये कल आखिरी में कर रहे थे। तो अब ये बात भी क्लियर हो गई होगी, मुझे लगता है अब यहाँ किसी को कोई इशू नहीं रहा होगा। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात? पक्का? अब बस एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो जो हो गए हैं खत्म करते चलते हैं। यदि इनके, हाँ इसको पढ़ लो। एसएससी 2018 का क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन उठाया हुआ, करिए जरा। सवाल में ये कह रहा है, कोई छोटा कर लेते हैं इसे हल्का सा। कह रहा है 3 की पावर 14 जमा 3 की पावर 13 माइनस 12। बताइए इसमें सबसे लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो सकता है? ये आपका आंसर है। तो मैं आपसे एक बात ये पूछूं कि यार n कोई नंबर है, सॉरी मैं आपको ये कहूं कि यार n कोई नंबर है और इस नंबर को हम 43, 27 इंटू 79 इंटू 97 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि इस नंबर का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड इनमें कौन सा हो सकता है?
तो आप जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी सबसे बड़ा हो जाए, नहीं। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया फिर वो प्राइम नंबर कहां बना? प्राइम नंबर क्या मतलब होता है? जिसके कोई टुकड़े ही ना हो सके, है ना, यानी सच मायने में जिसके टुकड़े ना हो सके। जैसे 5 है, 5 के टुकड़े कहां कर पा रहे हैं भाई? एक तो हर एक का होता है, 5 हर एक नंबर अपने आप का होता है, तो कोई टुकड़े ही नहीं कर पाते, इसीलिए तो हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इसका सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा बना? 97, और 97 प्राइम है, हाँ या ना? 97 क्या है? प्राइम नंबर है। 97 प्राइम है ना भाई? अरे बोलो हाँ, 97 प्राइम। इसका अर्थ यह हुआ मेरे बच्चों के इस नंबर में सबसे बड़ा प्राइम टुकड़ा क्या बन सकता है? 97 बन सकता है। 97 के अलावा और कोई प्राइम टुकड़ा इससे बड़ा नहीं हो सकता। बात आ रही है यहां तक की समझ में? मैं कहूं यार कोई नंबर n है, कोई नंबर n है, ये 2 की पावर 20 गुना 3 की पावर 20 40। बता यार इसका सबसे बड़ा प्राइम टुकड़ा क्या हो सकता है? 3 ही होगा बस। 3 से बड़ा और कोई प्राइम टुकड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खुद ही तो बता रहा है 2 और 3 है। प्राइम नंबर तो 2 और 3 है ना। कोई कहे जी 3 की पावर 2 ले लें, अरे गधे 3 की पावर 2 ले लेगा, नो, ये प्राइम नंबर कहां बचा? समझ रहे हैं? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सिंपली आपको सोल्व करना और कुछ भी नहीं करना था इसमें। जब आप इसको सोल्व करने लगेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 3 की पावर 14 है, सवाल लिख लेते हैं, जमा 3 की पावर 13 है, माइनस 12। कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। आप अच्छे से इस बात को समझते हैं क्या कि हम पूरे में से कैसे भी सोल्व कर लो यार। पूरे में से 3 भी कॉमन आ रहा है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है जी। अदरवाइज एक बढ़िया तरीका ये है कि यहां से 3 की पावर 13 कॉमन ले लो। अगर आप ऐसा करते हो तो यहां 3 की पावर 1 बचा, और यहां 3 की पावर 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचा। 12 को लिख लेते हैं 3 गुना 4। अब आप जानते हैं 3 और 1 4 बन गया, तो 3 की पावर 13 गुना 4 आया, यहां 3 गुना 4 आया। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? अरे बोल दो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? नहीं। अगर गौर से देखो तो अब इस पूरे में से क्या कॉमन आने लग रहा है? गौर से देखो, बताओ इस पूरे में से क्या कॉमन आने लग रहा है? तो आप कहोगे 3 गुना 4 कॉमन आ रहा है। अगर 3 गुना 4 कॉमन आ रहा है, 3 गुना 4 कॉमन आने लग रहा है मेरे बच्चों, तो यहां से 3 गुना 4 कॉमन ले लोगे तो 4 तो आ गया, तो बचा क्या? 3 की पावर 12, और यहां क्या बचा? -1। एक बार इतनी बात समझ लो, फिर मैं इससे थोड़ा आगे समझाता हूं, कैलकुलेट कराता हूं। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरे वास्ते निसार है, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। हाँ भाई बंद करें क्लास, थोड़ी देर रुक जाओ बस, थोड़े से कॉन्सेप्ट आएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा ना बेटा, नहीं तो फिर मुझे ये छेड़ना पड़ेगा, फिर वही डिटेल एक बार दोबारा बताओ। अगर अब इतनी बात आ गई समझ में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये बना 3 गुनी 4 3 की पावर 12 -1, यही बना भाई। अब इस कहानी को जरा ध्यान से देखिए, क्या किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 3 की पावर 12 को -1 है, तो बेटा ये बताओ 3 की पावर 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 6 की पावर 2 -1 को 1 की पावर 2। आपको इसमें आपत्ति है? इसमें तो ये अभी भी 12 ही बना, और यहाँ 1, तो ये बना बेटा a² - b²। तो a² - b² क्या होता है? a - b इंटू a प्लस b। क्लियर है भाई? तो 3 की पावर 6 होता है 729, 729 में से एक गया 728, ये 3 की पावर 6, 729 में एक जोड़ा 730। यहां तक की बात आ रही समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 चौक 12 बना भाई यहां तक तो, और इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व करके लिख लिया 728 गुना 730, और 730 को भी और टुकड़ों में तोड़ो तो 73 गुना 10 बन गया। यहां तक की बात आई समझ में? एक बार समझो फिर आगे बताता हूं। ये अंधेरी रातें कट जाएंगी बातों में। आओ भाई, अब कह रहा है कि बताओ इसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 11 देखने की जरूरत नहीं, 79 देखने की जरूरत नहीं, आना 79 तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 11 से तो कट नहीं रहा कोई सा भी भाई। क्यों नहीं कट रहा जी 11 से? और हमें सबसे बड़ा देखना है, तो बड़ा देखना है तो शुरुआत 79 से करनी चाहिए।
देखो 79 से क्या इनमें से कोई भी वैल्यू कट पा रही है? तो 79 से कट रहा होगा नहीं, क्योंकि 79 से कट रहा होगा 790, ये 728 से डिवाइड ही नहीं होगा, यहां 79 किसी से कटेगा नहीं। तो हमें तो सबसे बड़ा फैक्टर देखना, महत्तम, महत्तम का मतलब होता है लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा। 79 के बाद क्या देखना चाहिए हमें? 73 देखना चाहिए। क्या 73 से कट पा रहा है? हाँ ये रहा, तो 73 इसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा, ये हमारा आंसर हो गया, बस सीधा आंसर हो गया। 13 11 को चेक ही नहीं करके देखना है। क्लियर है भाई मेरी बात? अरे हाँ या ना, बोलो भैया, बात आ रही है समझ में? तो आ गया जी। इस वाले सवाल पे आ जी। ये भी भाई एग्जाम का क्वेश्चन है, करिए जरा, पढ़िए। कह रहा है कि 1 से 100 तक की कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या सम है। तो आप करिए क्या, आप ये बता दीजिए मुझे यहां पे सिंपली कि 1 से 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या सम नहीं, विषम ढूंढ लो, ओड ढूंढ लो। तो ओड ढूंढने का तरीका बताया था हमने, पीछे सवाल किया था क्या, कि भैया 100 से छोटा परफेक्ट्स के नंबर निकालते रहो। तो 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, ऐसे ही 100 से छोटा वर्ग किसका बनेगा भाई? 10 का वर्ग 100 तो 9। अरे हाँ या ना? यानी अगर मुझसे, मैं आपसे सवाल में ये पूछूं ना मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे सवाल में ये पूछ लूं, क्या पूछ लूं भाई? ये पूछ लूं कि बताओ यार 100 से छोटी कितनी ऐसी संख्याएं हैं। अरे हाथ में क्या दिक्कत आ रही है, सॉरी। 100 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या एक सम संख्या है? अरे सम नहीं, विषम, विषम संख्या है, यानी जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं? इवन है। तो गलत बोला मैं, इवन को थोड़ी देर भूल जाओ, ओड निकाल लो, सिर्फ ओड निकाल लो कि ओड फैक्टर कितने होंगे। मतलब ऐसे कितने नंबर हैं 1 से 100 के तक, ऐसे कितने नंबर हैं 1 से 100 तक जिनमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो? ओड फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो? ओड फैक्टर्स हो। बच्चे भसड़ मचा रहे हो यार, क्लास और थोड़ी सी तो रह गई है। डाटा खत्म हो रहा है, डाटा खत्म हो रहा है, हद मचा दी भाई तुमने भी, डाटा खत्म हो रहा है। चलो तो फिर आज इतना रखते हैं, ठीक है? कल थोड़ा पढ़ के आना, सो दैट फिर इससे आगे बढ़ा जाए और चीजों को बताया जाए, ठीक है? और अब मंडे को देखते हैं क्लास को, ठीक है? या मैं इसके बचे हुए क्वेश्चन की कोई वीडियो शूट करता हूं, अभी ज्यादा बच नहीं रहा, मुश्किल से आधे घंटे का कॉन्सेप्ट बचा हुआ, मैं एक वीडियो शूट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा आजकल में कभी भी, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। चलिए मेरे बच्चों, भगवान आप सबका भला करे, खुश रहिए। अब सीधा मंडे को मिलेंगे, इसके छोटे मोटे क्वेश्चन रह रखे वो मैं आपको समझा दूंगा। आपके बड़े डाटा प्लान खराब होते हैं, वैसे तुम नेटफ्लिक्स देख लो तब दिक्कत ना हो। चलो मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही।